हेलो। खुदा भगवान। खुदा का मतलब खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा का मतलब होता है भगवान, ख्वाब सपना, हसीन खूबसूरत, नजारा दृश्य। एक दुष्यंत कुमार जी क्या कहते हैं इस गजल के माध्यम से, क्या बताते हैं कि इस विषय में ये जो गजल दुष्यंत कुमार जी ने बताई है, कवि ने आज की परिस्थितियों के विषय में कवि ने ये गजल बताई है कि वर्तमान में जो परिस्थिति है वो कैसी है, यानी कि जो परिस्थितियां वो प्रतिकूल होती जा रही हैं। और आज के प्रतिकूल परिस्थितियों के वातावरण में जो मानवीय गुण है, मानवीय गुणों की क्या है, मानवीय गुणों को सिर्फ सपने में ही हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। वैसे तो जो आज मानव के अंदर जो गुण है, मानवता वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर देखी जा सकती है। तो इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि क्या कहते हैं, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि आज चारों ओर परिस्थितियां ऐसी दिखाई देती हैं जिनसे मानो प्रतिकूल परिस्थितियां, आज जो चारों ओर परिस्थितियां फैली है, वो परिस्थितियां कैसी प्रतिकूल परिस्थितियां दिखाई देती है, वो परिस्थितियां प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। और उन प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से जो मानव है, मानव में निराशा फैल गई है, निराशा छा गई है। और इस तरह से जो दया, माफी, त्याग, परोपकार, इस प्रकार के गुणों से सिर्फ खुदा ही संपन्न है। खुदा के अंदर ये इस प्रकार के जो गुण हैं, इस प्रकार के गुण खुदा के अंदर दिखाई देते, खुदा में हैं। दया, माफी, त्याग, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न तो सिर्फ खुदा ही है, जिसमें कि कोई भी दोष नहीं होता। और इस तरह से जो खुदा है, वो परमात्मा, वो मालिक अपने इन गुणों को लेके धरती पर आ नहीं सकता, उतर नहीं सकता। लेकिन लेकिन कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, परंतु हम ये सपना अवश्य देख सकते हैं कि उस मालिक ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने जो मानव को बनाया है, उस मानव में ये सभी गुण, अपने वाले सभी के सभी गुण उस मानव में, उस परमात्मा ने, उस खुदा ने डाल दिए हैं, डाल डाल रखे हैं, समाहित किए हुए हैं। कौन कौन से गुण? दया का, माफी का, त्याग का, परोपकार का। इस तरह से निराश मानव के लिए तो एक आशा की किरण ही बहुत होती है। जिस इंसान ने इस संसार से निराशा प्राप्त कर ली है, तो उसके लिए तो एक आशा की किरण ही बहुत जरूरी है। और आज आप देखोगे, दया, माफी, त्याग, परोपकार, ये सभी के सभी गुण मनुष्य की परिकल्पना परिकल्पना है। और इस परिकल्पना में वो एक ऐसा सुखद एहसास करता है जिससे जीवन अच्छी प्रकार से जी सके, जीवन जीने की एक आशा उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार के गुण अगर मानव में मिलते हैं, लेकिन परमात्मा ने तो ये सभी के सभी गुण मानव में डाल दिए। लेकिन आज के दौर में आप देखते हो बहुत ही कम मात्रा में ऐसे मानव देखने को मिलेंगे जिसमें त्याग की भावना होगी, जिसमें परोपकार होगा, या जिसमें माफी, अक्षमा या दया जैसी, उसमें दया जैसे जो गुण हैं वो देखने को मिले।
कवि ने बताया है कि आदमी के लिए आज का जो दौर है वो भ्रष्टाचारी का दौर है। आदमी किस से संलंबित हो गया? भ्रष्टाचारी में, बेईमानी में, बेईमानी में, झूठ में, तरह तरह के छल प्रपंचों में, एक दूसरे के साथ धोखा, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे से अपने आप को बेहतर समझना, इन्हीं सपनों में, इन्हीं खूबसूरत सपनों में ही मानव अपना जीवन जीता है आज के दौर में। यही मनुष्य की सबसे बड़ी जो कमी है, यही है। इसीलिए कवि ने आज के वातावरण को, आज के माहौल को, आज की जो परिस्थितियां हैं वो अपने अनुकूल नहीं बताई हैं। लेकिन कवि को एक उम्मीद है, एक आशा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मानव के अंदर ये सभी गुण, मानवीय गुण पैदा होंगे और ये मानवीय गुण सभी में देखे जाएंगे, और जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां उनके अनुकूल होंगी। ठीक है। और इस तरह से जब उनके अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी तो उन्हें सुखद का एहसास होगा, एक सुखद एहसास मिलेगा, एक आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। ठीक है भाई। तो इस गजल के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं। अब अगर इसमें से प्रश्न, इस अवतरण से जो अतिरिक्त एक तरह से जो प्रश्नोत्तरी की बात करें तो आप देखिए, जो ये अवतरण है, इस अवतरण में कवि को चार और क्या दिखाई देता है। ये जो अवतरण है, ये जो पद्यांश है, ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश में ये जो गजल है, इस गजल में लगा ले या अवतरण लगा ले या जो भी आपको उचित लगे वो आप लगा लेना। ठीक है। तो कवि को चार और प्रतिकूल परिस्थितियां ही दिखाई देती हैं जिनमें मानव में निराशा फैल चुकी है। ठीक है। आगे बढ़े हैं, आगे देखिए, कवि ने खुदा को किन गुणों से संपन्न माना है। कवि ने खुदा को अक्षमा, दया, करुणा, त्याग, परोपकार, ये जो इस प्रकार के गुण जो परमात्मा के अंदर हैं, मालिक के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन मालिक इस धरती पर उतर नहीं सकता। उसने क्या किया है? मानव में ये गुण डालकर मानव को निर्माण किया और मानव को इस धरती पर भेज दिया है। ठीक है। ठीक है भाई। तो आगे देखिएगा, आगे है दुष्यंत कुमार जी ने मानव में कौन कौन से गुण समाहित होने की बात, दुष्यंत कुमार जी मानव में कौन कौन से गुण समाहित होने की बात करता है। दुष्यंत कुमार जी, कवि मानव में ईश्वरीय गुण जो ईश्वर के अंदर है, त्याग, माफी, परोपकार, करुणा, ये सभी गुण इंसान में देखने को मिलते हैं, ऐसा कवि बताते हैं। ठीक है। क्योंकि इन गुणों से भगवान, ये गुण सभी के सभी मालिक में देखे जाते हैं, उस खुदा में देखे जाते हैं, और यही गुण उस मालिक ने इंसान में डाल रखे हैं। आगे है, निराश मानव के लिए क्या काफी होता है। निराश मानव के लिए एक जो आशा की किरणों से कहीं से भी प्राप्ति हो जाए उसकी, वही उसके लिए काफी है। ठीक है। आगे है, कवि के अनुसार लोग खुदा के अस्तित्व के बारे में क्या सोच विचार करते हैं। कवि के अनुसार इस देश के लोग खुदा पर ठीक से भरोसा नहीं करते। उनके लिए परमात्मा एक सुखद सपना है जिसकी कल्पना करके उनका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होता रहता है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विशेष की अगर बात करें तो विशेष में कवि ने खुदा के समान गुणों वाले मनुष्य के विषय में बताया है कि मनुष्य में भी ये सभी गुण देखे जा सकते हैं। विशेष की बात करें, अगर रसों की बात करें तो इस गजल में भी शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगर बात करते हैं गुणों की तो प्रसाद गुण की प्रधानता इस गजल में भी है। कवि ने खुदा, ख्वाब, नजारा जैसे उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। और ये जो गजल है, इस गजल में संगीतात्मकता विद्यमान है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। मुतमईन, आश्वस्त होना, इत्मीनान से, पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे विश्वास के साथ। ठीक है। बेकरार, बेकरार होता है व्याकुल, बेचैन, आतुर होना। तो इस गजल में भी कवि ने जो आज चारों ओर फैली राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था है, सामाजिक अव्यवस्था देखकर जनता को इनके कभी न कभी बदलने का जो विश्वास है जनता के अंदर, उस विषय में कि ये जो राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था चारों ओर फैली हुई है, इसमें कभी ना कभी परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। और जनता को, मानव को विश्वास में लिया कवि ने कि उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निराश होने की बजाय क्या करना चाहिए लोगों को? विद्रोह की जो भावना है, विद्रोह की भावना अपने अंदर भरनी चाहिए। निराशा की बजाय लोगों के अंदर विद्रोह की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं कवि इस गजल के माध्यम से, क्योंकि इस गजल में प्रगतिवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग का जो दौर है, समय सारणी की अगर बात करें तो 1900 ईस्वी से अब तक का जो दौर है वो आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। और इसको 6 भागों में विभाजित किया है हिंदी साहित्यकारों ने। भारतेंदु युग दौर माना गया। इसके बाद द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1918 तक द्विवेदी युग माना जाता है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संस्थापक रहे हैं, जन्मदाता रहे हैं। इसके बाद छायावाद युग 1918 से 1936 का जो दौर है वो छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 महान साहित्यकारों का नाम बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ: सुमित्रा नंदन पान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। इन 4 महान साहित्यकारों का नाम काफी विख्यात रहा है इस दौर में। और 1936 से 1943 की बात करें, 1943 की तक की बात करें तो वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। और 1936 और 1943 से 1951 तक की बात करें तो वो प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नई कविता का दौर शुरू होता है। ठीक है भाई, तो आगे देखिए जो ये गजल है, इस गजल में प्रगतिवादी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि प्रगतिवादी दृष्टिकोण, जो प्रगतिवाद युग था, उसमें समाज में क्रांति का आह्वान हुआ था। जो तरह तरह से जो ये आम जनता को तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी, उन प्रताड़नाओं के विरुद्ध
विद्रोह की भावना आम जनता के अंदर आ चुकी थी, उन्होंने भर ली थी। साहित्यकारों ने, अन्य महान क्रांतिकारों ने, जो एक अमीर व्यक्ति के द्वारा गरीब व्यक्ति का जो शोषण किया जाता था उसके प्रति, ठीक है। तो इस तरह से समाज में एक जो गजल है, ये गजल सामाजिक क्रांति का आह्वान करती है, ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार जी इस गजल के माध्यम से। वे मुतमुइन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। दुष्यंत कुमार जी को ऐसा लगता है कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बेईमानी है, इन सभी को देखकर जनता को भी इन सभी की आदत सी पड़ गई है। एक तरह से जनता भी इन सभी की आदी हो चुकी है और उन्हें विश्वास हो गया है कि ये समस्याएं अब खत्म नहीं हो सकती। लोगों को विश्वास हो चुका है कि ये जो समस्याएं हैं, तरह तरह की जो बुराइयां फैली हुई हैं, जो भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जनता इनको सहन करके अपना जीवन जीती रहती है। उन्होंने एक आदत से बना ली अपनी, और इसी आदत में वो अपना जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका है कि ये जो समस्याएं हैं ये कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आप आज देखोगे, आज का दौर ऐसा है कि अगर आप लोग कहीं अदालत में जाते हो और उस अदालत में आपको कोई सही तरह से फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाता, जो बेईमान लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ठग हैं, उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनने को मिलता। तरह तरह के आप नाटक भी देखते हो, फिल्म भी देखते हो। अगर आपने कोई सामान्य अपराध किया है तो आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। लेकिन एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, एक रिश्वतखोरी व्यक्ति है, वो अपने पैसे के बलबूते पे, वो अपनी राजनीति के बलबूते पर क्या करता है, वो वकील को, जज को, कोर्ट को ही खरीद लेता है। आप ये चीजें देख भी सकते हो। सरकार को अपने पक्ष में ले लेता है, उस पर किसी प्रकार की कोई जो कानूनी कार्रवाई है वो नहीं हो पाती। एक सिर्फ कागजों पे दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा उसके पक्ष में कभी नहीं होता। तो इस प्रकार से जो आम आदमी है, आम आदमी के समक्ष तरह तरह की समस्या होती है। अगर आज आम आदमी की कोई चीज चोरी हो जाती है और वो अब उस चोरी से संबंधित जो रिपोर्ट है, जो एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाएगा, तो उससे पैसे मांगते हैं। आज जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, रिश्वतखोरी है, वो अपनी चरम सीमा पर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईमानदार व्यक्ति नहीं है, इस संसार में ईमानदारी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ईमानदारी भी है, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं होती। बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा, बहुत ही कम। ये जो तरह तरह के आप नाटक देखते हो, फिल्में देखते हो, तो इसमें, इन फिल्मों में कहीं ना कुछ सीख मिलती है हमें, और सीख के लिए होती है, ये कोई ना कोई संदेश हमें अवश्य देकर जाती है। तो इस तरह से ये जो गजल है, इस गजल में दृश्य बिंब है, ठीक है। अगर बिंबों की बात करें तो देखिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि जिस तरह से, जिस प्रकार से पत्थर का पिघलना आसान काम नहीं है, संभव नहीं है, उसी प्रकार अब जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों का बदलना भी संभव नहीं है।
मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। और कवि आगे कहता है कि मैं बेचैन हूँ, मैं व्याकुल हूँ, आतुर हूँ, कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है। क्या कोशिश करनी? आवाज में असर होना चाहिए। आधार कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याओं के लिए हमारी जो आवाज है वो कैसी होनी चाहिए? विद्रोह भरी आवाज आह्वान करना पड़ेगा। आप देखे हुए जो आपके काम का जो पैसा है आपको उचित नहीं मिल पाता, खर्चों में कुछ दिखाया जाता, आपका अकाउंट में कुछ दिखाया जाता, वास्तव में आपको कुछ की प्राप्ति होती है, में कुछ मिल। ठीक है, तरह तरह से इस प्रकार से जो एक निगाह तरह तरह से जो शोषण होता रहता है, लेकिन फिर भी उस आम आदमी की मजबूरी है क्योंकि उसे अपना की ओर देखना होता है। दायित्व जो दिया हुआ है उस सामाजिक दायित्व को के दायरे में उसे रहना पड़ता है। इसी वजह से क्या होता है, उसे वो अपनी आवाज में विद्रोह नहीं भरने की कोशिश करता, और जब वो विद्रोह भर लेता है तो आप देखोगे कि कुछ उसकी सराहना भी करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उसके भी करेंगे। ठीक है, तो कवि क्या कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से निराश हो जाए कि परिस्थितियां बदल नहीं सकती। परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन परिस्थितियां तभी बदल सकती है जब हम अपनी आवाज में कुछ असर दिखाएं। हम समस्याओं के समाधान के लिए अपनी आवाज में विद्रोह भरें, तभी समस्याओं का विरोध हम समस्याओं का विरोध कर उन्हें अस्वीकार करें। अस्वीकारने की जरूरत है हमें, न कि उनके साथ रहकर जीवन जीने की आदत डाल ले। जो जनता पर तरह तरह से अत्याचार होते रहते हैं उसके विरोध में जनता को आवाज अवश्य उठानी चाहिए, तभी तो परिवर्तन हो सकेगा। अगर परिवर्तन नहीं चाहते हो तो फिर तो वही आदत है, डाल ले, हम उनके आदी हो जाएं और अपना जीवन जीते रहे। ठीक है भाई, तो इस तरह से कवि एक सांकेतिकता भी है इसमें, प्रतीकात्मकता है, क्योंकि इस तरह की सीख हमें मिलती है आगे भविष्य में देखने को। अगर हमारे समक्ष इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो हमें अपनी आवाज में विद्रोह अवश्य बढ़ना चाहिए। और वो विद्रोह किस रूप में बढ़ना है, समस्या आपके समक्ष कैसी है, उसको विशेष ध्यान में रखकर हमें ऐसा कदम उठाना चाहिए। देखिए इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिएगा। कवि के अनुसार जनता क्या हो गई है? जो जनता है वो जनता राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो तरह तरह की बुराइयां फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो बेईमानी है, उन्हीं को देखकर जीवन जीने की वो आदी हो गई है। ठीक है, आगे देखिए, किन लोगों को विश्वास हो चुका कि अब समस्याएं खत्म नहीं हो सकती। जनता को विश्वास हो गया है कि अब ये जो समस्या ये खत्म नहीं होंगी, क्योंकि जैसे पत्थर का पिघलना संभव नहीं हो सकता, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से परिस्थितियों का बदलना भी संभव नहीं है। आगे देखिए, अपने पर हो रहे अत्याचार के लिए जनता को क्या करना चाहिए? जनता को क्या करना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, विद्रोह। ठीक है, उसका विरोध करना चाहिए, उसके प्रति विद्रोह करना चाहिए। अब देखिए आप इसमें जो काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। सबसे पहले कवि जनता से बुराइयों के प्रति विद्रोह करने की इच्छा रखता है। इस गजल में प्रतीकात्मकता तो है ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया। की प्रधानता है, शांत रस विद्यमान है,
उर्दू शब्द आपको पता ही है इसमें कौन कौन से हैं, ठीक है। और जो बादशाली है वो सहज और प्रवाहमयी है, ठीक है भाई। अब बाकी करेंगे कल। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो। हेलो जागृति मैम।